हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? सो गाइज, आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोगी के 15 क्वेश्चन की। और मैं आपको जो आज करवाऊंगी 2021 का आपको क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी। देखिए, आपको ये क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए एक तो ये हो जाएगा कि आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, और साथ में ये हो जाएगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। देखिए, जब भी हम कक्षा 1 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पीआरटी का पेपर करवा रही हूँ, तो कक्षा 1 में जब लिखना शुरू होता है तो वो चित्र बनाने से जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे अपने अपने जो वो ड्राइंग करते हैं, फिर उसके बाद वो अक्षर लिखना सीखते हैं, फिर वाक्य लिखना। क्योंकि देखिए, ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा लेट होता है आपके सरकारी स्कूलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं कि ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं? देखिए, प्रभावित नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर इंग्लिश में बताऊं तो LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपके भाषा कौशल हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अब आप देख पा रहे होंगे कि आप देख रहे होंगे कि जो लिसनिंग है वो स्पीकिंग के बिना अधूरा है, रीडिंग भी अधूरा है और राइटिंग भी। तो आप देख पा रहेंगे, तो ये क्या चीज़ है? तो ये एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित होते हैं। कोई भी चीज़ किसी मतलब आप मानिए कि पहले आपको लिसनिंग पहले सुनना होगा, फिर बोलना होगा, फिर उसको पढ़ना होगा और लास्ट में लिखने का होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तक जो है उसमें आपकी जो रचनाएं होती हैं वो क्या करती है कि आपका एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, और जो उसमें आपको जो आपके एक्सरसाइज दी जाती है, अभ्यास प्रश्न उसको दिए जाते हैं। उससे क्या होता है, जब आपने एक चैप्टर को पढ़ लिया उसके बाद आप उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आप अपने आप को परख रहे हैं। जब आप परख लेंगे तो आप क्या होगा कि जो उस क्वेश्चन की डेप्थ होगी, जो उसकी गहराई होगी, तो आप उससे जुड़ जाएंगे। जब आप जुड़ जाएंगे तो व्यापक अनुभव स्तर से जब आप उस चीज़ से आप जुड़ जाएंगे, जब आपको उस चीज़ का अनुभव हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तादात्म्य, यानी कि आप उसमें जो है सामंजस्य अपने आप ही कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत गलत होता है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि बहुत आसान है अगर आप उसको अच्छे से समझे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। स्किनर के अनुसार जो है भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया, ऐसा स्किनर ने बिल्कुल भी नहीं कहा है। जो भाषा के बारे में स्किनर ने कहा है वो ये कहा है कि जो भाषा है अनुकरण से सीखी जाती है। ठीक है, किससे सीखी जाती है? अनुकरण से सीखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को हमने ध्यान से पढ़ना है। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? ये जो प्रश्न है वो किससे जुड़ा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ लड़की की बात हो रही है, एक तो ये हो गया, और विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, या परिवार की जानकारी से। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा क्या दिख रहा है कि ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें क्या बताया जा रहा है? तो चिंतन क्षमता के विस्तार से। यहाँ पर एक तो ये कह दिया कि यहाँ लड़की की बात हो रही है, दूसरा आपको जो है यहाँ पर कोई है, वहाँ पर उसको एक कंडीशन दी गई कि अगर आप पापा की जगह तुम ठेला लगाती तो क्या करती, तुमने क्या मतलब उस टाइम तुम क्या लगाती, कहाँ लगाती, कैसे करती। तो यहाँ चिंतन क्षमता के विस्तार से वो अपनी जो है अभिव्यक्ति बताती, अपने दिमाग पे जोर देती। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? जब आप हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं उस समय आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? देखिए, भाषा की संरचना वो बाद में है, व्याकरण सम्मत, व्याकरण तो बहुत ही अलग लेवल पर आती है, बहुत उच्च लेवल पर आती है। तो सबसे पहले आपकी होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं। तो सहज अभिव्यक्ति आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान को, वर्णमाला को, वर्ण ज्ञान, जो वर्णमाला है आपके प्राथमिक स्तर पर नहीं आती है। शुद्ध उच्चारण थोड़ा थोड़ा इम्पॉसिबल रहता है प्राथमिक स्तर पर, बाद में आता है। रोचक कहानी जो है, अगर हमने पढ़ना सिखाना है बच्चे को तो सबसे पहले उसको रोचक कहानी की जानकारी देनी जरूरी है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं।
सलमा जो है आपकी पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, कतब, ठीक है। तो सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे वर्तनी आपको जो लग रही उसमें त्रुटि है, तो सवर्तनी आपका करेक्ट ऑप्शन है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। तो आपको सबको पता है कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक जो आपका सिद्धांत है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, आपके वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध जो है पाया जाता है। जहां दो प्रकार की भाषा बोली जाती है और डैश उपलब्धियों का गहरा जो है आपको सकारात्मक संबंध दिख रहा होगा, तो ये आपका विद्युत है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? जब आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, उसके भाषा प्रयोग पर, किस तरह जो है बच्चा भाषा को प्रयोग कर रहा है, व्याकरण नियम, व्याकरण ज्ञान, ये सब बाद में चीजें हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। जब आप मौखिक भाषा कर रहे हैं, मौखिक भाषा बोल रहे हैं, तो उसका जो आकलन है वो किस पर सर्वाधिक बल देता है, तो आपके विचारों की क्रमबद्धता, किस प्रकार आपके विचारों की क्रमबद्धता है, उस पर ये सबसे ज्यादा बल देता है। बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं। उच्चारण शुद्धता, देखिए ये जो चीज है बाद में आती है। संस्कृत निष्ठ बहुत टिपिकल है। धारा प्रवाह जो है ये बहुत ज्यादा बाद में आता है, ठीक है। पहले तो सबसे आपके जो विचार है प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले होगा कि आप विचारों की क्रमबद्धता किस प्रकार है, ठीक है। तो किस प्रकार हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके प्राथमिक स्तर पर। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और उस चीज को महसूस भी करते हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। देखिए अगर आपने हिंदी भाषा को सिखाना है आपके प्राथमिक स्तर पर, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, आप उसके भाषा प्रयोग पर बहुत ज्यादा बल देंगे, किस प्रकार आप भाषा का यूज कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि आपको पता है कि प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो चीज किस तरह उस मतलब कि बच्चों के लिए यूजफुल होती है, तो वो होती है, वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तरह तरह मतलब कि तरह तरह के वर्ड्स यूज होते हैं आपकी हिंदी भाषा में ना, तो इससे क्या होगा, बच्चों को संपूर्ण ज्ञान मिलता है। तो प्राथमिक स्तर पर ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, कौन, बाल साहित्य। तो गाइस इस तरह आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। 2021 का जो है मैंने आपको कल सीडीपी का जो है सेक्शन करवा दिया था, 30 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज आपको मैंने इसमें हिंदी का भी करवा दिया है, ठीक है। तो अब आपको जो है शाम को सीडीपी की आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और आपको इंग्लिश पेडागोगी की भी मैं थोड़े टाइम बाद मतलब आज ही जो है मैं अपलोड कर दूंगी। तो इस तरह है 2021 का क्वेश्चन पेपर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ अब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मैं अब आपको जो है जब तक आपका सीटेट नहीं हो जाता तब तक मैं आपको डेली आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगी, आपको जो है अच्छे अच्छे शॉर्ट्स भी दूंगी। आप मेरे शॉर्ट्स को भी बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एक शॉर्ट्स में आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का होगा। कैसे होगा, क्योंकि मैं आपको जो है कंसेप्ट करवाऊंगी। मतलब आप देखते होंगे कि आपने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पढ़ रखा होगा, 1-1 घंटे की आपने चीज़ें लगा रखी होंगी, लेकिन उसको शॉर्ट में करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो शॉर्ट्स में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, तो शॉर्ट्स को भी मिस नहीं करना और आपने मेरी वीडियोस को भी मिस नहीं करना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।